अगर एंटरप्रेन्योर वाली हिम्मत है तो जॉब में लगा के जॉब ले लो ना। राइट। एंटरप्रेन्योर अपनी वेबसाइट बनाएगा, आप अपना प्रोफाइल बनाओ। आपकी प्रॉब्लम मेरे को सॉल्व करनी है, उसकी क्रिएटिव डिजाइन की प्रॉब्लम नहीं है, वो ट्रस्ट की प्रॉब्लम। ये लो ट्रस्ट, पहले ही ले लो। 2 महीने का हुआ ना, ये ले लो मेरे। राइट। वो शिट पहले ही मिल गया। हाँ, नहीं होगा तो नहीं, उसके बाद 2 महीने में प्रूफ कर दो, उसके बाद वो 5,000 भी आएगा। वो नो हर्ट्स द ईगो, दैट्स व्हाई पीपल डोंट फाइंड अ यस। अदरवाइज यू, अगर आप में हिम्मत है ना, कवच पहनो, शील्ड, एंड गो एंड टेक 10 नोज। यस तो खड़ा है, राइट। बट हमारी तो ईगो हर्ट हो जाती है। कुछ लोग सपनों के लिए अपनों को छोड़ देते हैं, और कुछ लोग अपनों के लिए सपनों को छोड़ देते हैं। Hi Avi sir, thank Hi. you so much for, I know you are a super busy person, but thank you so much for making out time. I know you are super humble at the same time as well, and thank you so much for doing this podcast. I really hope this podcast, and especially your experience, because no, you're not, someone who just teaches stuff. You have actually like built a crore, like multi-crore agency by your own self, and your experience would really, really help many people and many freelancers out there who are getting started. So thank you so much for making out time. यार इतनी बार थैंक यू मत बोलो। आप मैं तो यहीं बैठा था दिल्ली में, उठ के आप पूरी टीम को लाए हो, 5 कैमरा 4 लाइटें लेके आए हो, तो थैंक यू तो आपका है। That's so very humble for you. So, Avi sir, now I just made sure that we make the most out of this conversation. तो मैंने सारे points already note out कर दिए. So, Avi sir, before getting started, I really wanted to question this whole ideology in the marketplace, and I would like to understand your perspective on this, which is about entrepreneurship. So, to be very frank, nowadays what I feel is entrepreneurship is like super duper hyped. Yeah. Hyped also like for no reason, people showing flashy lives and all of this. Now, so my first question to you is, what I've seen is everyone wants to become rich, everyone wants to become successful, everyone wants to become an entrepreneur, but people really fail to pay the price. I'll give you an example. हमारी एजेंसी में जितने भी मेरे सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं सबको बोलता हूँ कि हाँ, आप ना ये अप्रेंटिसशिप कर लो हमारी एजेंसी में ही, यू कैन बिकम अ वीडियोप्रेन्योर लाइक मी, बट आप 3 महीने का अप्रेंटिसशिप कर लो, बट वो 3 महीने भी टिक नहीं पाते while working with other. Right. So they want to be, but they can't be. So I just find them that they are just like inspired. So Avi sir, what's your take on this ideology behind and this super hyped up entrepreneurship? यार 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि जब आप कभी मॉम डैड के साथ या आटा लेने गए हो मार्केट में, Okay. हाँ, कभी गए हो चक्की में से आटा निकालने? हाँ, of course. तो वो फिल्टर होता है, हाँ, थोड़ा सा उसमें से निकलता है, राइट? right. सो ऑल गुड थिंग्स हैव टू बी फिल्टर्ड। तो आपको कभी भी परफेक्ट चीजें नहीं मिलेंगी। लोग आएंगे 10 छोड़ जाएंगे, 2 अच्छे रह जाएंगे, तो आप और लाओ और रह जाएंगे। तो डोंट जज दैट 80% पीपल आर नॉट डूइंग इट, तो सब खराब है। दिस इज द नेचर ऑफ द गेम। फिल्टर होकर हमेशा थोड़ी सी चीजें ही रहने वाली है। कोयले की खान के अंदर से इतना सा डायमंड निकलता है, दैट्स द नेचर ऑफ द गेम, उतना ही रहने वाला है। तो सारे लोगों ने करना ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि पीपल डोंट वांट इट, यू डोंट वांट टू बी रिच, एंड पीपल आर कंफर्टेबल। उनको लगता है मैं 50,000 कमा रहा हूँ, 2 लाख कमा लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। दे डोंट बिलीव वो 2 करोड़ बनना, एंड दैट्स फाइन। 2 लाख में बड़ी अच्छी जिंदगी निकलती है, कमाने दो। जिसको अंदर से फायर है उसको आपको बताने की जरूरत नहीं है, जिसको बताना है उसके अंदर फायर नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टोनी रॉबिन्स वगैरह जैसे कोच बने हुए हैं, हम कौन है ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले? हम अपने आप को ही कर रहे हैं, वो बहुत है। मैंने वो सब करना छोड़ दिया है। पहले मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होता था कि मैं निकालूँ। अब मुझे पता है कि अगर 100 में से 5 नहीं होना है तो मैं 1000 के साथ काम करता हूँ, मतलब ओवर द ईयर्स। उसमें से जो लोग रह जाते हैं वो ठीक मिल जाते हैं। तो माई काम है, तो आप वो कहते हैं जोहरी होते हैं ना, आपका एज एन एंटरप्रेन्योर ये काम है, कहाँ जो आपने वो देखना है, गन तो निकलेगा ही उसमें, राइट। दूसरी बात एंटरप्रेन्योरशिप इज हाइप्ड। ऑब्वियसली जो चीज़ इंटरनेट पे लगता है कि गर्ल्स, कार्स, फॉरेन वेकेशंस, उसको देख के बंदा हाइप होता है, वो तो है ही। जैसे पहले पिक्चरों में होता था, पिक्चर देख के आते थे, ओ हो यार वो है, वास्तव देखी थी तो गुंडा बनना था, पिक्चर बनने में ही निकल जाते थे। मुंबई ये सब आने लगे। कोई जॉन एब्राहम की बाइक वाली आई तो हम बाइकर बनेंगे। तो आज वो चीज़ सोशल मीडिया पे हो गई है, वो एंटरप्रेन्योरशिप है तो हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो हम तो वो खरीदते हैं जो मीडिया हमारे को कोई अच्छा बाय द वे जो बेच रहा है उसकी गलती नहीं है, वो जो तो बेच रहा है वो कह रहा है जिसने खरीदना है, जेन्युइन लोग भी खरीद रहे हैं जो बनना चाहते हैं। लेकिन जो लोग नहीं करना चाहते वो, मुझे सिर्फ एक चीज़ से प्रॉब्लम है कि जॉब इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है फॉर 80-90% ऑफ द पीपल, बिकॉज जॉब में स्ट्रक्चर है। सम पीपल आर ओके, सुबह आओ ऑफिस में सब कुछ ठीक है, मैं आऊँगा अपना काम करूँगा, निकलूँगा, अपनी सैलरी लूँगा, आई विल बी वेरी हैप्पी, ग्रोथ लो। बट अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो ट्रैवल का खर्चा भी आपका, टी शर्ट में प्रिंट करा रहे हो वो भी आपकी, सारी चीज़ें आपकी। मैं सारी टेंशन क्यों लूँ? और मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि तू बेवकूफ़ हो जाएगा अगर तू नहीं बनेगा, तो इसलिए लोग बन रहे हैं।
डोंट डू इट। अच्छा, फिर लोग कहते हैं क्या सबके बस की नहीं है, फिर तो ईगो पे आ जाती है, नहीं नहीं मेरे बस की है। ऐसा सवाल ही गलत है। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, स्ट्रक्चर और टोटल जीरो स्ट्रक्चर? एंटरप्रेन्योरशिप में तो सब कुछ लगता है यार कोई सारा केओस ही केओस है, कभी ठीक ही नहीं हो रहा। और कंपनीज में जाओ तो स्ट्रक्चर बने हुए हैं। आपको क्या अच्छा लगता है? मेरे को स्ट्रक्चर पसंद है, ठीक है स्ट्रक्चर जॉब ले लो। और जॉब में ग्रोथ नहीं होती, वो कहते हैं आप बिजनेस, क्या बात कर रहे हो, जॉब में ग्रोथ नहीं होती यार। जॉब में जो आदमी Yeah, nowadays people also like feel shame to, I mean, guilt to do job. और कभी-कभी मैंने ये भी notice किया है, they feel guilt to say someone that I'm doing a job. तो चाहे वो जॉब भी कर रहे हो, साइड में इंस्टाग्राम अकाउंट भी खोला हो, तो कहता है मैं एंटरप्रेन्योर। बट द थिंग इज कि वो वही तो कह रहा हूँ, वो ईगो का खेल है। वो होता ही है, वो पहले भी था ईगो का खेल, हर आदमी अभी भी है। आपको लगता है ये ईगो इनको फंसा देती है? मतलब आप बताइए कैसे फंसा देती है कि अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है और जॉब में मुझे शेम आता है, तो नाउ आई एम एन एंटरप्रेन्योर। आप बताइए कि आपने ऐसे कोई लाइव एग्जांपल देखे जैसे लाइक लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा फंसा देती है, टाइम वेस्ट हो जाता है, ये सब हो जाता है? मेरे ऑफिस के कुछ लोग हैं जो गए थे, जो मैंने बोला ठीक है जो एजेंसी खोल रहे हो वो सर्विस मेरे को दे देना, तो मेरा भी फायदा हो जाएगा, तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा। लेकिन वो कुछ लोग तो बहुत अच्छे, बाय द वे 4-5 पीपल फ्रॉम माय कंपनी डिड वेरी वेल एंड देयर आर सम पीपल हु डिड नॉट। उनमें से एक वापस आ गया। अब वो वापस कोई गलत तो नहीं आया, वो ही वेंट एंड ही ट्राइड समथिंग, ही केम बैक। उसने बोला कि मैं कद्दू भी खाऊंगा, खीरा भी खाऊंगा, चिकन भी खाऊंगा, खिचड़ी भी खाऊंगा। उसने खिचड़ी खाई, अच्छी नहीं लगी, वापस कद्दू पे आ गया। तो उसमें क्या, कद्दू और खिचड़ी में कोई फर्क नहीं है। सेम वे एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब में कोई फर्क नहीं है। हर चीज टेस्ट करो, राइट। जो चीज ज्यादा तंग कर रही है वो मत खाओ। नहीं यार, कूल लोग तो एवोकाडो खाते हैं तो मैं एवोकाडो खाऊं, ये हो रहा है। तो ये, और वो इंटरनेट पे जब लोग बोलते हैं ना, सी मेरे को एक चीज से प्रॉब्लम है, मतलब शायद ये मेरी अपनी वो है शॉर्ट कमिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन बींग्स कैन मेक एब्सोल्यूट ट्रूथ्स। ये है भाई, ये मेरा सच है, मे बी इट्स नॉट सच फॉर एवरीवन, बट इंटरनेट पे लोग कहते हैं ये मत करना, अगर आप 5 बजे नहीं उठोगे तो सक्सेसफुल नहीं होगे। क्यों? कितने सारे लोग हैं जो 1 बजे दोपहर को उठ के सक्सेसफुल। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है कुछ। सम थिंग्स वर्क फॉर अदर्स, देयर आर अदर्स हु हैव वर्कड इट। यस, देयर आर सम प्रोबेबिलिटीज, बट प्रोबेबिलिटीज को देख के यंगस्टर्स बोलते हैं हो 5 AM क्लब और मैं सुबह मॉर्निंग रूटीन। यार तेरे से मॉर्निंग रूटीन नहीं, मेरे को मॉर्निंग रूटीन 1 हफ्ता नहीं हुआ मेरे से जिंदगी में। 1 हफ्ता का डिसिप्लिन नहीं है मेरे में। क्या करूं मैं अपने आप को बैठ के कोसूं या जो है उसी से खेलूं? इफ आई एम नॉट अ बैट्समैन, मैं बॉलिंग कर लूंगा, गेम तो खेल ही रहा हूँ। बढ़िया बैट्समैन ज्यादा पैसे कमा रहा है, उसमें ज्यादा डिसिप्लिन है, ठीक है, मैं क्या करूं, मेरे में है ही नहीं, तो कम से कम मैं गेम तो खेल रहा हूँ, मैं अपनी गेम में खुश हूँ। तो बेसिकली लाइक जैसे सोसाइटल नॉर्म्स है, हम हमेशा उसमें लाइक फिट करने की कोशिश करते हैं, और अभी मुझे लगता है सोसाइटल नॉर्म ये है कि सब एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि ये बड़ा ऑक्सीमोरॉन है। जो यंगस्टर्स बोल रहे हैं ना कि हम रेबल्स हैं और हम फिट नहीं होना चाहते, वो मीडिया की स्टोरी में फिट हो रहे हैं। हम सब वाओ, दैट्स अ गुड, वो वही फिट हो रहे हैं। ओहो मैं भाई तू वही कर रहा है जो तेरे को बोला जा रहा है। तो मैं सीरियसली, बेवकूफ़ी है, सबके लिए नहीं। Some people are doing very well, entrepreneurship is for them, but some people are fitting into something, बोल रहे हैं मैम अबे रेबल है तो जो करना है वो करना, right. जो अच्छा है। नो मैं डिफिकल्ट करूँगा, मैं 2 साल से मैंने 1 रुपया नहीं कमाया, मैं घर पे पैसे नहीं भेज पाया, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। कोई बैज नहीं मिल रहा है आपको। So true. कोई बैज नहीं मिल रहा है आपको खुशी, मेंटल हेल्थ वगैरह वो सब ड्रामे हो रहे हैं। सो दिस इज पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। आई एम नॉट सेइंग एंटरप्रेन्योरशिप इज रॉन्ग। मेरे को तो इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि मेरे को स्ट्रक्चर नहीं समझ आता, तो इसमें मैं जॉब नहीं कर सकता। Yeah. So now I come to my next question, which is जैसे लाइक ये एंटरप्रेन्योरशिप नो डाउट लाइक थोड़ा सा ओवर हाइप्ड है, और मुझे लगता है कि कभी कभी शायद क्योंकि यूजुअली हम पर्पसफुली क्यों कोई खुद का बुरा टाइम बाहर बताएगा, राइट। तो अभी सर मैं चाहता हूँ कि आप भी हमें बताइए लाइक व्हाट वर द मोस्ट टफेस्ट, लाइक 3 toughest time in your entrepreneurship phase that no one ever knew and यार अभी भी टफ चल रहा है। अच्छा, अभी भी जैसे मतलब क्या होता है, आप बताइए कि मतलब क्या ऐसी लाइक एंटरप्रेन्योरशिप की रियलिटी जो सबसे बड़ा टफ टाइम तो ये था कि जब हमारे पास जो हमारा कोई 1 करोड़ रुपए या 1.5 करोड़ रुपए मंथली मेरा एक्सपेंस था कंपनी चलाने में। एक्सपेंस मंथली 1-1.5 करोड़ एक्सपेंस? हाँ जी। ओके, सिर्फ जो खर्चे मुझे देने ही हैं हर महीने, मीन सैलरीज सब कुछ मिला के। ओह माय गॉड। और उस टाइम क्रेडिट मार्केट में 3-3 4-4 महीने का होता था, और फिर आ गया कोविड। मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। क्रेडिट मार्केट में मतलब मार्केट से जो पैसे आने हैं 6 करोड़ लेने थे मार्केट से कोविड के टाइम। 6 to 8 करोड़ 6 to 8 करोड़ लेने थे, वो आए नहीं थे। नहीं, बाद में
थोड़े आ गए थोड़े रह गए, लेकिन एकदम कोविड आ गया, मैं घर जाना पड़ा मुझे, मतलब घर पे बैठ गए हम लोग सब, एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू. दैट वाज अ टफ टाइम बिकॉज द थिंग इज कोई एडवाइस भी नहीं दे सकता था ना. अच्छा इस पाथ पे ऐसे चलते हो, उसे किसी को नहीं पता था. गूगल के पास एक ही चीज का आंसर नहीं था, व्हाट टू डू व्हेन कोविड. या सो देन बट उस टाइम वेबिनार्स ने बचा लिया, काफी बचाया वेबिनार्स ने. बट तो वो टफ टाइम था मतलब. लेकिन वो क्या था कि मैंने, क्योंकि सारे दोस्त, डीएमए मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, सब लोगों ने मिलकर बोला काम, तो मैंने 300 दिन वेबिनार्स करे. तो रोज कुआं खोदा था, रोज पानी निकाल रहा था. तो वी वर, अदरवाइज तो पता नहीं क्या होता. तो दैट वाज टफ मींस, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा था, इससे टफ सोचने का टाइम कम था. लेकिन शुरू में 2 दिन मैं डर गया था. कोविड टाइम. हाँ, डर गया था, क्या करूं, ये तो नहीं बोल सकता सबको गेट लॉस्ट. इतने सालों से मेरे साथ काम कर रहे हो. हाउ मेनी एम्प्लॉइज यू हैड एट दैट टाइम? हम 200 टच करने वाले थे. 200 people. हाँ, तब हमने टीम उसके बाद बहुत छोटी रखी है. अब वो नहीं रखना जिसमें कि हम कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए. Yeah, second toughest time, like one this. सेकंड टफ, Like was it sometime like this, like you were making like lots of money but सबसे टफ टाइम यार, टफ सिचुएशन छोटी थी, मेरे लिए टफ था. जब मैंने एजेंसी स्टार्ट करी थी तो मैंने एक 4 लाख रुपए का क्लाइंट लिया था. तो वो 4 लाख रुपए का क्लाइंट मेरा सब कुछ बिल्स देख रहा था. उसने बोला 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है. मैंने 1 ईयर के हिसाब से टीम रख ली, वो 6 महीने में चला गया. तो मेरे को लगा एजेंसी बंद हो जाएगी. तो वो मुझे लगा था टफ है. आप बोलो यार ये क्या मतलब है, बट वो मेरे लिए टफ था. और बाकी यार देखो, जब अपने आप को खुद को एंग्जाइटीज होती रहती है कि आप अपने माइंड में जो डरते रहते हो, वो आप अपने लिए खुद ही टफ बना रहे हो. तो उनको मैं नहीं गिनूंगा. बट पता नहीं यार, मेरे को, आई हैव गॉट सच अ गुड टीम, आई हैव गॉट सच गुड, मेरे को सपोर्ट, आई एम नॉट अलोन. तो इसलिए टफ नहीं था कुछ ऐसा. so I mean we understood that the entrepreneurship is bit hyped कि थोड़ा सा इसमें challenges भी है जैसे आपने कहे. So obviously now here comes my next question जो इसका ही follow up है, which is let's say if someone is there, he is sort of like sick with his job कि ठीक है मतलब मैं खुद को समझ गया हूँ बट मुझे जॉब ही दूसरा जॉब ले लो. अच्छा ठीक है, दूसरा जॉब ले लो. Okay, so like how does like one decide, on what factors should one decide that either he should enter entrepreneurship or else he should change job or else like what should he do, like should like freelance? इस चीज तो एंटरप्रेन्योरशिप में मुझे लगता है वो करनी चाहिए कि आपके पास कम से कम 1 या 2 साल का स्लीपिंग मनी होना चाहिए. That's the first step कि at least 1-2 साल का स्लीपिंग मनी वो होता है जो, जिसको आपको पता है यार अगर कुछ भी मेरी बिजनेस में हो जाएगा, मेरी लाइफ तो फिर लाइफस्टाइल में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला. उससे नींद आती है अच्छी. और उतने पड़े हुए आपके बैंक में 1-2 साल का कम से कम. बिजनेस का अलग, आपका अलग. बिजनेस का अलग और आपका. अच्छा ओके. ऐसे सो आराम से उठो, तब आप फ्रंट फुट पे बैटिंग करोगे. नहीं तो आप डर डर के हर शॉट पे मारने की कोशिश करोगे. भाई अगर आपके पास, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपके पास 20 ओवर बचे हैं, तो आप आराम से रुक जा रहे हो, लीव द बॉल, राइट बॉल पे छक्का मारोगे. अगर आपके पास 4 ही बॉल बची है, बैंक में 4 ही हफ्तों के पैसे बचे हैं, क्या करोगे? गलत डिसीजन लोगे, आउट हो जाओगे. राइट. सो बॉल्स रखो, आराम से खेलो. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. कुछ लोग कहते हैं नहीं होगा तो लास्ट मिनट, मतलब पैसे नहीं होंगे, जंप एंड द पैराशूट विल ओपन. मेरे को लगता है पैराशूट की जगह एंजाइटी, डिप्रेशन, बीपी, ये सब ओपन हो जाता है. तो पैराशूट नहीं खुलता है इससे. तो प्लानिंग करके चलो. दिमाग वाले लोगों, एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे खेलोगे बाद में जाके, जो घुस रहे हैं, जिनको मैं उनकी बात बता रहा हूँ. और जबकि रही बात जॉब की, अगर आपको अपना बॉस पसंद नहीं है या कंपनी ग्रो नहीं कर रही, तो दूसरी कंपनी ढूंढो जहाँ ग्रो कर रही है और बॉस पसंद है. यार एंटरप्रेन्योरशिप में भी तो 10 प्रपोजल भेजोगे तो शायद 1 लगेगा. तो जॉब तो भेजते ही नहीं बंदे 20 प्रपोजल वीडियो बना के. ईमेल कर दिया सर आपको, मेरे को इतने प्रपोजल आते हैं, डियर सर सॉ योर इंस्टाग्राम पोस्ट, वांट टू अप्लाई. नीचे कोई रिज्यूमे नहीं है, कुछ नहीं है, आप वांट टू अप्लाई, क्या मैं रिप्लाई करूँ उसको? डियर प्लीज सेंड योर वीडियो, मैं तो रिप्लाई नहीं करूँगा. तो 50 जगह जॉब ऑफर भेजते रहो जब तक सिलेक्ट नहीं होते. अगर एंटरप्रेन्योर वाली हिम्मत है तो जॉब में लगा के जॉब ले लो ना. एंटरप्रेन्योर अपनी वेबसाइट बनाएगा, आप अपना प्रोफाइल बनाओ. एंटरप्रेन्योर अपना दिखाएगा क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, अपने बॉस और अपने कोलीग से टेस्टिमोनियल लेके अपना लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग करो. वो सब करना नहीं है. एंटरप्रेन्योरशिप में घुस जाओगे, काम तो वहाँ भी वही है, 10 में से 1 ही प्रपोजल आना है, तो 10 में से 1 नौकरी यहाँ ले लो और स्ट्रक्चर में ही रहो. दिस इज फॉर पीपल हु लाइक स्ट्रक्चर. हाँ. Hi guys, this is Avi. I hope you're enjoying watching this video. मैंने एक छोटा सा ब्रेक दिया है just to let you know that there are 3 ways to get in touch with us. Number 1, there's a WhatsApp number over here. Click on the WhatsApp number, somebody from my team will get in touch with you. Second, there is a link in the description where you can fill up a form, tell us about your business challenges, and somebody from my team will get back.
And third, you can email me and my team directly and tell us about your business challenges. So there are multiple ways of getting in touch with us so that we can help you to be able to overcome your entrepreneurship, agency founder and coaching challenges. Enjoy watching this video. Continue. All the best. Bye for now. So let's say there are like two people, one who likes structure, उनके लिए job ठीक है अभी, ठीक है. And let's talk about like other people who don't like structure. And let's say उनको मतलब ये समझ में आ गया कि ठीक है अभी structure में मेरे को काम करना पसंद नहीं है. I like a bit chaos. और you don't have to like chaos. You just feel कि यार मैं 12 बजे उठूंगा, कर लूंगा, मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस आ गया, अब मैं इतना तो कमा लूंगा. Then पैसे रखो 2 साल के बैंक. Right, 2 साल के. Yeah. 1 साल के रखो, प्रॉपर अपना बिजनेस प्लान पहले ही बना लो, को फाउंडर वगैरह पहले ही रख लो, साइड पे एक हसल शुरू रखो, 25-30-10-15% का रेवेन्यू तो आ सकता है ना साइड पे. Right. So let's take it this step कि मतलब अगर कोई जॉब कर रहा आई है, वुड से अगर आपकी जॉब में 1 लाख की सैलरी है, 1 लाख साइड हसल से होगा तब छोड़ना. सॉरी 1 लाख की अगर सैलरी है तो 1 लाख का साइड हसल बना लो. साइड हसल इक्वल पे कर रहा है, राइट. ठीक है. नाउ हियर कम्स लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका ही फॉलोअप है कि ठीक है अगर मान के चलते अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं बस सोच रहा हूँ कि अभी मुझे कोई ना कोई मेरी साइड हसल स्टार्ट करनी चाहिए, तो क्या लाइक हाउ टू नो द स्ट्रेंथ्स एंड वेयर एग्जैक्टली शुड बी गेट स्टार्टेड कि लेट्स से अगर मैं हूँ और मुझे पता ही नहीं है अभी क्या है, बट एक रैंडम आइडिया है कि मुझे साइड हसल कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है और इतना ही इनकम करना है, तो हाउ शुड आई गेट मुझे तो ये अच्छा लगता है कि अगर ये ना एक चीज़ है जो लोग बोलते हैं काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे, और आई थिंक बड़ी स्ट्रॉन्ग बात है कि 8-10 फ्रेंड्स और फैमिली और अपने कॉलीग जहाँ काम कर रहे हो कंपनी में, वहाँ पूछो यार मेरी क्या कौन सी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं. बट ज़्यादातर पूछते नहीं है, बुरा लगता है ना, ईगो बहुत हर्ट होती है. हाँ, तो वो कर रहे हो तो लोग बोलेंगे यार तू बोल, जैसे अगर मेरे से कोई पूछेगा बोलेगा यार बोलते बहुत अच्छा हो. अगर मैं बोलूँ पलाश से पूछ लो, 2 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, तो बोलेगा अभी सर आप वीडियो टाइम पे नहीं भेजते हो, कोई डिसिप्लिन नहीं है आपका, लेकिन बोलते बहुत अच्छा हो, यू नो. तो मुझे बोलना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग करूँ, कोच बन जाऊँ पब्लिक स्पीकिंग का, वो सब करना चाहिए, लेकिन वो डिसिप्लिन वाला काम मैं आउटसोर्स कर दूँ यार, पार्ट तू देख ले. सो ये मुझे स्ट्रेंथ वीकनेस अपने से पता लग जाएगी किसी भी बंदे से पूछूंगा तो दैट्स पार्ट 1. Like ask like everyone, right? Ask everyone around you that what is the thing that I do the best, right? And then you see एक 21-year-old बॉय ने वीडियो बनाया है, वो उसने बड़ी अच्छी बात बोली, कहता बिजनेस इज नॉट अबाउट पैशन, इट्स अबाउट बिजनेस. कहता मैं ट्रेंड वो ही वेंट ऑन, कहता है ही टिकटॉक पे गया, मैंने देखा व्हाट इज ट्रेंडिंग, जो ट्रेंड कर रहा है वो लोग जानना चाहते हैं, तो उसने देखा कि देयर इज अ वीडियो व्हिच वेंट वायरल, वो वायरल वीडियोस पे गया देखने की जो वीडियो जा रहे हैं उसका सब्जेक्ट देखूंगा, उसी सब्जेक्ट के अराउंड बिजनेस खोल लूंगा, चाहे जो भी हो, मैं तो पैसे निकालने निकला हूँ. तो वो गया तो द वीडियो दैट वेंट वायरल वाज अबाउट सेक्स चॉकलेट्स, व्हाट चॉकलेट टू हैव बिफोर सेक्स, आफ्टर सेक्स, व्हेन यू आर प्रपोजिंग टू समबडी, वो अराउंड लव एंड सेक्स चॉकलेट. उसने कहा ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, ये तो सेक्स के नाम से तो चॉकलेट हमेशा बिकेंगे. तो उसने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन्फ्लुएंसर हायर करे, सब कुछ करा, 1 साल में $11 मिलियन बनाए. तो उसका जो एक लर्निंग थी ना वो ये थी कि बिजनेस इज अबाउट व्हाट इज वर्किंग. आपने मेहनत तो करनी है किसी भी बिजनेस में, राइट. जो चल रहा है उस पर करो, अपने पैशन को लेके बढ़ाओगे, इससे बेटर है जो ऑलरेडी चीज चल रही है, चलती चलती बस में बंदा हाथ पकड़ता है और चला. राइट. दैट्स व्हाट ही सेड यू डू. तो मुझे वो माइंडसेट अच्छा लगा कि वाई पैशन के. अच्छा बाय द वे, मैं एजेंसी चलाना पैशन थोड़ी था, एजेंसी तो थी नहीं मेरे जमाने में, तो मैं एजेंसी क्यों चला रहा हूँ. राइट. एजेंसी मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ. एजेंसी मुझे देती है नाम, काम और दाम. ये तीनों चीजें हर आदमी को चाहिए होती है, तो मुझे ये तीनों चीजें मिलती है. पैशन प्रोजेक्ट तो मेरा रेस कार ड्राइविंग है, आई लाइक टू कलेक्ट नाइस कार्स, रेस देम, ऑल ऑफ दैट. तो वो तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, राइट. बट फिर भी पैशन अपना पूरा करता हूँ. अगर इंटरनेट मोबाइल से चलाऊंगा तो गाड़ी कैसे खरीदूंगा, रेस कार की ट्रैक की फीस ही इतनी होती है, वो कैसे दूंगा. राइट. सो योर पैशन इन दिस डजंट नीड टू बी द सेम. That's So what I'm saying. basically what you're trying to say is that passion is different and solving a problem, that's what a business is actually made around. So अभी सर मेरा मतलब अभी इसमें लाइक ये मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि सारी चीजें ना, जैसे हम एक चैनल यूट्यूब बना रहे हैं वीडियो अभी यहाँ पर, मैं वैसे हजारों वीडियोस बने हुए हैं. मुझे लगता है कि किसी की बातें सुन के, मेरी या आपकी बातें सुन के जो भी देखेगा वो उसको स्टेप बाय स्टेप दे भी देंगे, तो ऐसे नहीं होता. आपको स्टेप तब चाहिए जब आप काम कर रहे हो. ये वीडियो तो एक बार देखोगे, रोज थोड़ी देखोगे. सो अगर आपको रोज ये स्टेप्स समझने हैं ना, तो किसी कंपनी में काम करो जहां वो आदमी ये रोज स्टेप्स फॉलो कर रहा है, तो आप रोज देखोगे, आपकी रेपिटेशन होगी. तो जब तक ये कंफ्यूजन है तब तक काम करते रहो. मतलब क्लैरिटी नहीं है पिक्चर पे, तब तक काम करते रहना. 60-70%, 100% तो मुझे भी नहीं है, किसी को भी नहीं होती. बहुत कम लोगों को क्लैरिटी होती है. क्या है क्लैरिटी? पीछे देख के स्टोरी बताने में होती है. कल ना मैं वहां से निकला था, अशोक चौक था ना, वहां से लेफ्ट, वहां लाल रंग की बत्ती थी, वहां 2 गाड़ियां खराब थी. कल बड़ी क्लैरिटी से कल का बता दूंगा. अब बताओ, अच्छा कल कहाँ से निकलोगे? पता नहीं यार, कल ट्रैफिक के हिसाब से रूट चूज करूंगा.
तो आगे वाले कल का तो हम बातें ही कर सकते हैं, पिछले वाले कल में क्लैरिटी होती है, तो क्लैरिटी पीछे है, आगे क्लैरिटी नहीं है। आगे थोड़ा बहुत ऐसे समझदार बेवकूफ आदमी का ऐसे होता है अंधेरा, समझदार आदमी के थोड़े से ये खुले होते हैं, थोड़ा बहुत दिख जाता है, थोड़े उसके दोस्त वोस्त होते हैं जो हाथ पकड़ के ले जाते हैं। आगे तो धुंधला ही होता है, धुंधला होता है और जोश देखी जाएगी, चलना दिख रहा है, अरे टक्कर हो जाएगा, अरे चल, तो तब वो चल पड़ते हैं। दैट्स व्हाई यू नीड जोश। अगर क्लैरिटी, इसमें जोश की क्या जरूरत है जब साफ दिख रहा है तो। सो अभी सर तो अभी जैसे आपने कहा था कि लेट्स टॉक कि मतलब जैसे आपने कहा था कि एक होता है पैशन और एक होता है बिजनेस, राइट? बिजनेस इज अबाउट लाइक सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जो भी आप लाइक अपने पास्ट के बेसिस पे देखा अपने उसके हिसाब से। सो अभी सर माय लाइक फॉलो अप क्वेश्चन टू दिस अगेन वुड बी कि अभी कोई लाइक डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं करेगा, राइट? और ना ही कोई डायरेक्ट लाइक पर्सन पे वर्क करेगा। अच्छे सवाल पूछते हो आप। So what is this like the safest way to just like get started and eventually also make sure that you know like I make progress in this? जैसे आप कहते हो जॉब, इंटर्नशिप। जैसे मेरे को लगता है कि मैं बार बार कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि आप आराम से बात कर लेते हो और तो और कुछ लोगों को बात करने में प्रॉब्लम है। यार आई एम अ CEO ऑफ अ बिग कंपनी, लेकिन मेरे से बात नहीं होती, तो मैं उसका स्पीकिंग कोच बन सकता हूँ इजीली। ओके। तो ऐसी चीज़ है जो मैंने लाइफ में ओवरकम करी है, जो दूसरे के लिए अभी भी मुश्किल है। स्कूल में भी तो ऐसे ही होता था, 8वीं क्लास में भैया ट्यूशन पढ़ा दोगे मैथ्स, छठी का लड़का पढ़ा देगा, 100 रुपये दे दूंगा, ऐसे ही तो करते थे। आज भी ऐसे ही करो। जो आप किसी से जिंदगी में 2-3 साल आगे हो, पीछे मुड़ो, उसकी हेल्प कर दो। More like understanding what strengths you have and what opportunities you can take. आपको कहता है मुझे वीडियो एजेंसी स्टार्ट करनी है, Right. यू हैव द फुल राइट टू स्टार्ट हेल्प, Right. क्योंकि उनको पता ही नहीं है, वो नए हैं। तो आप जहाँ जिंदगी में आगे जा रहे हो, पीछे किसी को देख लो। मतलब दिस इज बेसिक नॉलेज, इकोनॉमी, कोचिंग इसमें प्रोडक्ट वगैरह में मैंने कभी किया नहीं। प्रोडक्ट को कैसे स्केल करते हैं, आई हैव नो आइडिया। आई वुड लव टू, क्योंकि उसमें बहुत स्केल मिलता है, लेकिन मुझे नहीं आता। Got it. And ठीक है, तो अगर यू नो लाइक कोई इस पाथ पे स्टार्ट करता है, सो करंटली ठीक है, आप अपने अगर लाइक करंट मार्केट में देखा होगा, देयर आर लाइक मेनी पीपल हु वांट टू गेट इनटू फ्रीलांसिंग एंड ऑल। सो एनी थॉट्स ऑन दिस दैट यू नो यू शुड एक्वायर दिस स्किल? सारी दुनिया में देते हैं, Right. फ्रीलांसर्स आर गुड। मतलब बेस्ट पार्ट फ्रीलांसर्स का क्या है कि फ्रीलांसर्स के अराउंड एक वो बना हुआ है कि यू कैन ट्रस्ट, टाइम पे काम नहीं होगा, कौन है ये वो। तभी freelance.com और ये अपवर्क और ये फाइवर वेबसाइट बनी है, क्योंकि ये लोग कहते हैं जो मिसिंग क्या था, ट्रस्ट हम देंगे। तब उनकी कंपनी $1 बिलियन की बन गई। तो आप देखो व्हाट इज मिसिंग, ट्रस्ट। तो आप गो टू द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर एंड से आई चार्ज $5,000 a month, but I will charge you zero money for the first 2 months because I want to work for free. I want to show you who I am, and after that I will charge 5. अदरवाइज 500 से स्टार्ट करोगे और कभी नहीं पहुंचोगे 5,000 पे। True. ऐसे काम करोगे, ट्रस्ट बहुत पहले सबसे बड़ी मार्केट में प्रॉब्लम है ट्रस्ट की। फ्रीलांसर्स की बात करो, उसको बोलो ये आपको सब आपकी प्रॉब्लम मेरे को सॉल्व करनी है, उसकी क्रिएटिव डिजाइन की प्रॉब्लम नहीं है, वो ट्रस्ट की प्रॉब्लम है। बोलो ये लो ट्रस्ट, पहले ही दे लो। 2 महीने का हुआ ना, ये दे लो मेरे से। राइट। वो शिट पहले ही मिल गया, हाँ नहीं होगा तो नहीं, उसके बाद 2 महीने में प्रूफ कर दो, उसके बाद वो 5,000 पे आएगा वो। तो कितनी जल्दी रेस आपने पहले ही पूरी कर दी। एग्जैक्टली, ही वुड बी हैप्पी टू पे, क्योंकि वो ट्रस्ट बिल्ड हो गया। यस, राइट, गॉट इट। और like if you today you want to grow your videopreneur agency, work with clients overseas. You know, you and I have discussed Indian clients don't have the budget, so for whatever reason, I'm not generalizing, overseas influencers जो बहुत बड़े, उनके पास मत जाओ, बहुत उनके पास लोग जा रहे हैं जो अप एंड कमिंग है, 250, 300,000, उनको बोलो ये है, दिस इज माय पोटेंशियल, बट आई बिलीव इन दिस थिंग। 50 वीडियो, 30 वीडियो, इतने रील ये करके दूंगा, एंड ऑफ 60 डेज से पहले 1 रुपया नहीं मांगूंगा, 60 डेज के बाद भी आगे के मांगूंगा। और आपका प्रोफाइल में कहीं यूज नहीं कर, बोलेगा इसमें क्या बात है, ये मेरा प्रोफाइल यूज करना चाहता है दूसरों को दिखाने के लिए। सर आपको मुझे प्रोफाइल भी नहीं चाहिए, एग्रीमेंट लिखवा लो मेरे से, मैं आपका ये भी नहीं बोलूंगा आप मेरे को, लेकिन उसके बाद आपके साथ काम करना है। मेरा मोटिव क्लियर है, जो मेरे मन की बात है साफ बता रहा हूँ। 10 लोग मना कर देंगे, जो मानेगा वो 5,000 का क्लाइंट है सर। सो अभी सर यहाँ पे ना अभी एक और ये सवाल आता है, वन इज दैट हाउ गुड आर यू एक्चुअली एट योर वर्क? वो तो करके होगा यार, शुरू में तो एंट्री तो लो। राइट। सो पहले लाइक वर्क लेना चाहिए, या फिर यू नो ये सीखना चाहिए, या फिर दोनों साथ में करना वर्क नहीं चाहिए? आएगा तो कैसे करोगे यार? राइट। करते रहो, बोलो आई एम द बेस्ट एंड गो, एंड व्हेन द वर्क कम्स डू योर बेस्ट। गालियां पड़ेंगी, क्या करोगे? एक्सपर्ट बनने के लिए गालियां तो खानी पड़ती है। हाँ, फिर वो ईगो आ जाती है कि नहीं मेरे को गालियां नहीं खानी, मैं एक्सपर्ट बन के जाऊंगा। फिर वो कभी गालियां खत्म नहीं होंगी और एक्सपर्ट भी नहीं बनोगे। एक्सपर्ट बनने का रास्ता गालियों से है भाई।
मतलब शुरुआत में सब खाते हैं। मैं अभी भी खाता हूँ। अच्छा, ऑब्वियसली क्लाइंट का फोन नहीं आता, यू थिंक क्लाइंट अभिजीत व्हाट इज दिस, थोड़ा सोफिस्टिकेटेडली आता है फोन, मिस्टर आर्या कैन यू सीरियस कंसर्न कैन यू लुक इनटू इट, वो आता है, लेकिन आता तो फिर भी है। yes. So now comes the next question, which is तो जैसे हमने देखा कि a best way to learn any skill is actually by doing the work, right? But there's also this thing called like apprenticeship and internships. So what are your thoughts on this? Like, I strongly suggest all of my students to actually like get into apprenticeship, क्योंकि you are actually getting paid on someone else's expense. You are learning on someone else's expense. नहीं, मैं कह रहा हूँ यार, आप एमबीए भी तो करने जाते हो पैसे खर्च के, Right. तो यहाँ बंदा आपको सिखा रहा है, तो यहाँ पैसे नहीं मिल रहे तो क्या प्रॉब्लम है? Exactly. फ्री में नहीं करेंगे, फ्री में अभी तो पैसे दे के आया एमबीए के लिए, फ्री में क्यों तुम कह, तू तो पैसे दे रहा है, मैं तो देखो फ्री में करा रहा हूँ। बट देन डू इट विद समबडी वे यू नो यहाँ मेरी जिंदगी बदलने वाली है, लाइक विद योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर और व्हाटएवर, जहाँ पता है बॉस यहाँ तो मेरे 4 कॉन्टैक्ट्स ही ऐसे बन जाएंगे। Right. So obviously give us like some framework. Let's say if there's a person who has a certain skill, all right, let's say like video editing skill, all right, and he made a list of like, let's say some like favorite like 10 people, as you say, 10 people that he wants to work with. So how he should like outreach these people, and he has the skill of video editing, how he should like go about reaching these 10 people? Email them and say that Videopreneur is having India's largest round table. And I would like to invite you on a Zoom call. Remove the friction. Travels के थोड़ी करेगा वो, आपको जानता ही नहीं है। On a Zoom call, all I need is 40 minutes of your time. इतना easy कर दो। बस we are having a Zoom call, podcast. हाँ, round table. Podcast तो सभी कहते हैं round table, बड़ा लगता है। India's first ever video, आपके कंपनी कर रही है तो पहली बार ही कर रही है ना, तो India's first ever, बड़ा लगता है। And we are inviting you. पहले 2 अच्छे गेस्ट आ गए, उनको बोलो भाई ये भी आ रहा है, सबको ले लो, उसमें सबसे बात करो, ऐसे सवाल पूछो, रिलेशनशिप बन जाएगी। उसके बाद बोलो सर कैन आई ईमेल यू सम टाइम टॉक टू यू, वो बोलेगा हाँ, ऐसे रिलेशनशिप बनती है। Good idea. That's for someone like settled agency owner. Any tips for like freelancer who is just like getting started and he can't like? So why not? So like, do you think like they would agree कि you are just freelancer, you are just getting started, and like why do you कौन चेक कर रहा है आपकी वेबसाइट जाके यार? कौन चेक करता है कि आप यू गेटिंग स्टार्टेड? Okay. अच्छा वो चेक करेगा तो मना कर देगा ना, तो दूसरे को ढूंढ लेना। Okay. There's so many. Yeah, the thing is, no hurts the ego. That's why people don't find a yes. Otherwise, अगर आप में हिम्मत है ना, कवच पहनो, shield, and go and take 10 no's. Yes तो खड़ा है, बट हमारी तो ईगो हर्ट हो जाती है। उस लड़की ने मना कर दिया मुझे, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, यार मैं वैसे ही ठीक हूँ यार ब्रो, हम लोग आपस में ऐसे क्यों भाई, you want to have a girlfriend, you go ask 2 or more out. Yeah. Same with business. Right. Same with any round table. Same with anything. हम हर्ट हो जाते हैं। ओहो। So one is like asking for podcast, and also like one another method that I really liked about you was, and also in past before like 2-3 years I knew like you were like super too much into like video ads and all. तो वहाँ पे मैंने आपका ये देखा था, wherein you said that just shoot micro videos. So do you think like we can also like like shoot micro videos for this influencer, give strategy? अब ऊपर जाके मेरी टीम से पूछो कि इस कंपनी की बिजनेस डेवलपमेंट कौन करता है और कैसे करता है। अच्छा। आपने इंटरनेट मूवीज के ऐड देखे हैं 15 साल में कभी? नहीं, मैंने कभी। फिर कैसे मिल रहे हैं हमारे को होटल्स? मैं वीडियो बनाता हूँ, होटेलियर्स को भेजता हूँ, आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू टॉक टू। अभी भी आप करते हो? अब बिजनेस तो अभी भी चलाना है ना। ओके। तो वो स्ट्रेटजी तो मेरी तब से चल रही है, तभी तो उसके अराउंड मैंने कोर्स बनाया था। So it's like creating micro videos which gets you sales, right? हमेशा चलता है, वो कभी भी खत्म नहीं हुआ। जैसे पुशअप्स अभी भी चलते हैं। हाँ जी सर, जितने भी डंबल्स आ गए, पेलेटॉन आ गया है, वो कराटे शराटे, पुशअप्स अभी भी चलते हैं। Amazing. So I mean I have personally found that method is like the best thing that had ever worked out. I got in touch with Digital Deepak with that. I got in touch with Gaurav Gurupaksani with that, and the best people. Same Loom video, I used to send them the Loom video and this worked. So I think these two are like the best way. One is like sending Loom videos and one is asking for podcast. Cool. So sure, so I think like we have answered this. Now there are like some like quick questions and these are like quite interesting क्योंकि शायद आपके पर्सपेक्टिव इस पे सुनने को काफी इंटरेस्टिंग होंगे. So the first question is, should one stay with their family in their home or should they leave their family to pursue their career full-fledged? गौर गोपाल दास को फॉलो करते हैं आप? हाँ, of course. The life उनकी बहुत अच्छी लाइन थी. अच्छा. कुछ लोग सपनों के लिए अपनों को छोड़ देते हैं और कुछ लोग अपनों के लिए सपनों को छोड़ देते हैं. कुछ लोग सपनों के लिए अपनों को छोड़ देते हैं
और कुछ लोग अपनों के लिए सपनों को छोड़ देते हैं. You understand? Should I explain it in English? Some people leave their family for work, for careers, and some people leave career for family. Who's right? And who are you to decide who's right? सबकी अपनी है. कौन राइट है? किसी की माँ रोएगी कि तू मेरे को छोड़ के चला गया. Is that right to leave your mother? I don't know. कुछ की वाइफ रोएगी कि तूने करियर नहीं बनाया, या वो खुद रोएगा कि मैं करियर नहीं बना. माँ बाप के साथ बैठा हुआ भी रोएगा कि मैं पीछे रह गया. आपकी तो सेवा कर दी लेकिन मैं पीछे रह गया. So should he live with regret or should he live with? Who has the answer to this question except the person himself? अच्छा, दाल में दही खाते हो खाने के बाद, चीनी या नमक? नमक से ये बढ़ता है, चीनी से वो बढ़ता है. Who's there to decide? इसको क्या अच्छा लगता है? थोड़ी दाल खा लो, थोड़ी चीनी खा लो, थोड़ा मॉम डैड का टाइम स्पेंड कर लो, थोड़ा वो कर लो, ट्राई टू बैलेंस. और क्या? इसका कोई आंसर नहीं है. Okay, so does one's surrounding matters to you? So now I'll tell you like where exactly this question is coming from. Now I know that you are in Canada and Canada market and all of this, and I know you are like surrounded by people who are usually like doing like much better than you, and of course you might have gained like lots 10, of 20, 100 times better. हमेशा इंडिया में भी ऐसे होता है. All my friends are doing better than me. Right. So how should like one go about this surrounding? Let's say if someone is like freelancer. And you have to add value. मतलब अगर if you want to be in, if you want to become a part of some community which is doing better than you, there is something that you are doing better than them, वो दे दो उनको. जैसे मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स मेरे साथ डिजिटल मार्केटिंग की एडवाइस, यार कैन यू हेल्प माय CMO, आई गॉट अ $400 million कंपनी, कैन यू हेल्प माय, या श्योर ब्रो, आई हेल्प योर कंपनी. हेल्प कर रहा हूँ, पैसे नहीं मांगे कभी, नहीं व्हाटएवर. I just want to be close to that guy. So जो मेरे पास है वो लोग मेरे से मांग रहे हैं. And as a result, तो जैसे एक टीम में होता है, एक क्रिकेटर होता है, एक वो कहते हैं तू क्यों खड़ा है? तो मैं यार विकेट कीपर हूँ. तो वो अगर विकेट कीपिंग अच्छी करेगा तो उसकी वैल्यू बनी रहेगी. वो विराट को भी मिलेगा, सर हाउ यू ये वो. तो एक आदमी कोच है जो फिजियोथेरेपी करता है, वो भी वो यार मैं कैसे रहूँ विराट वगैरह के साथ. अच्छा कोच है तो विराट तक पहुंच गया. तो आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो? That depends. You don't have to add value. You don't have to be a millionaire to be with millionaires or a billionaire to be with billionaires. You have to add value to them. Right. जो आदमी उनके कपड़े बनाता है, right. Billionaires के कोई सूट वूट बनाता होगा ना, वो भी तो उनके साथ उनके घर जाके उनके साथ दिन रात बात करता है. जो उनको ज्वेलरी सप्लाई करते होंगे, जो उनको गाड़ियों का होगा, सर आपको मर्सिडीज चाहिए मैं दिलवाऊंगा, वो भी तो उनके घर 10 बार जाता होगा. So you add value to billionaires. Billionaires will include you in their circle. Right. और वैल्यू ऐड करते रहो दिल से, यार ये बंदे को बार बार याद करो. Super. So it's about like what value can you bring to someone else's life जिसकी वजह से वो आपको अपने surrounding में रखे. Right. That's it. I think that's a really good perspective. Yeah. So I think like one has understood that one should be actually like valuable, and yeah, with that said, I'm pretty much done with my questions. Awesome. Yeah. So thank you so much, Avisa. I really hope like this quick talk brings a bit reality to freelancers on. बिल्कुल आनी चाहिए. बहुत सवाल आपने बहुत अच्छे पूछे हैं, बिकॉज आप भी खुद इस बारे में सोच रहे हो. और आपके आसपास के लोग भी सोच रहे हैं. अच्छा है, सोच रहे हैं यार, ईगो ने खराब किया हुआ जमाना, वही करना है. मैं कह रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप इज द बेस्ट, बट मेरे लिए बेस्ट है, शायद आपके लिए ना हो यार. क्विटिंग is for brave people only. It's not a bad thing. Smart and brave people. My daughter just got admission into the best college and she quit before going to the college. She asked me, Papa, मेरा मन बदल गया है, मैं अब साइंस करना चाहती हूँ. Am I a quitter? I said, no, you're a smart person and a brave person. जिसमें हिम्मत है वही बोलेगा सबको, नहीं तो यार लोग क्या बोलेंगे, साला उसी में रगड़ते रहो. रो भी रहे हो, रगड़ भी रहे हो. Quit if you're not happy. Quitting, I think dictionary में change होना चाहिए. Quit, dictionary meaning brave people who change their mind. Yeah. Good perspective. Thank you, Avisa. Thank you. Take care. Hey guys, I hope you enjoyed this video. Now, here are the next steps. If you want to book a call with my consulting team to be able to understand how we can help your business as a coach or an agency founder, you're stuck, you're not getting sales, there's a link in the description. Click on the link and book a call with my team. In that 30-minute call, they'll understand what you need and accordingly give you the right resources and the right roadmap forward. Second, if you think that you're looking for the Avi area, personal mentorship, which I do very few of, but I do keep my slots open, then again, click on the link in the description and speak to my team. They will understand your business and accordingly, if you and I are the right fit, they'll connect you and I on a 30-minute call.
and I look forward to talking to you. Thank you very much for watching all my videos. There are going to be lots and lots of new videos coming up. Keep watching, fill up the link in the description, and I look forward to talking to you and having my team help you with your journey of entrepreneurship. Thanks a lot. This is Avi Arya signing off for now.